बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने लॉज ऑफ लोगैरिथम के बारे में पढ़ना है। अब कितने लॉज हैं लोगैरिथम के? 4 लॉज हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्ट लॉ, सेकंड वन क्वोशिएंट लॉ, थर्ड वन एक्सपोनेंशियल लॉ और फोर्थ वन फोर्थ लॉ। फोर्थ वन को फोर्थ लॉ ही कहा जाता है। अब फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉ है, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा। लॉग और कोई भी दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनके बीच में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे डॉट आ जाए तब भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट्स आ जाए तब भी मल्टीप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तब भी मल्टीप्लाई ही होगा। अब अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए तो हम उन दोनों को सेपरेट करके लॉग दे के प्लस का साइन बीच में डाल देते हैं। लॉग सेपरेट करके प्लस का साइन बीच में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम क्वोशिएंट लॉ के अंदर देखें, क्वोशिएंट लॉ होता है डिवीजन मेथड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉग m डिवाइडेड बाय n है। अब जब ये डिवीजन की फॉर्म में है तो जहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमने प्लस लगाया था वहां पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉ। एक्सपोनेंशियल लॉ वो लॉ होता है जिसमें पावर होती है, पावर लगी होती है किसी भी नंबर के ऊपर। अगर कोई भी पावर लगी है तो इसका मतलब है जब हमने उसको चेंज करना है तो पावर क्या होगी? स्टार्ट में आ जाएगी। किधर? लॉग से पहले। लॉग से पहले हमारे पास पावर होगी, देन जो भी हमारे पास यहाँ पे बेस होती है, जैसे ये बेस है हमारे पास, ये नेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है। फोर्थ लॉ में हमारे पास ये जो छोटा सा कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है, जिसको यहाँ पे हम लोग पहले भी ये हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो इसको देखना होता है, डिवीजन की फॉर्म में लेके आना होता है और डिनोमिनेटर वाली जगह पे। ये क्या होती है हमारे पास? ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास बेस होती है, इसीलिए मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है। तो ये जो बेस होती है इसको हम डिवीजन के फॉर्म में लेके आते हैं नीचे वाली साइड पे, और जो हमारे पास ऊपर यहाँ पे नंबर दिया जाता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या होता है? ये रिजल्ट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, रिजल्ट, बेस, इस तरह पावर्स के बारे में। तो ये जो हमारे पास सारा सीक्वेंस है इसकी लॉज की, ये हमने एक्सरसाइज में अप्लाई करनी है। आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को हमने यूज नहीं करना। इवेलुएट द फॉलोइंग। अब हमने इनमें क्या यूज करना है? हमने वही लॉज यूज करने हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, log 2 ये बेस है हमारे पास, 18 माइनस log 2 9। हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? माइनस का साइन नजर आ रहा है। जब माइनस का साइन नजर आएगा तो क्या मतलब है इसका? हमने उसको डिवीजन के फॉर्म में लेके जाना है। अगर हमारे पास प्लस का साइन हो तो फिर हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लीकेशन वाले साइन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम इसको क्या कर लेंगे? डिवीजन की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ऐसे log 18 218 डिवाइडेड बाई log 2 9। तो 9 वन टाइम 9 9, 2 टाइम 18, ऐसा ही है। अब हमारे पास क्या रह गया है? log 2, और यहाँ पे क्या रह गया? 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब भी आपके पास बेस और रिजल्ट दोनों सेम नंबर्स में आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं, और उनका आंसर क्या आता है? 1। ये हमारे पास फर्स्ट इसके पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। log 2 64 प्लस log 2 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस का साइन आया है तो हमने इसको किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो आइए इसको भी करते हैं log 2, इसको ऐसे कर लेते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह अगर आप करना चाहते हैं फिर आपको सेपरेट सेप करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 128। हमारे पास क्या आंसर आया है? 128। अब हमने यहाँ पे देखा कि 128 आया है तो हमने इसका क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम लेते हैं 128। इस तरह लेते जाते हैं। 2 4 टाइम 8, 2 6 टाइम 12, इसी तरह 2 7 टाइम 14, 2 7 टाइम 14, और ये हमारे पास 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम, इस तरह कर लेते हैं। 2 6 टाइम 12, 2 1 टाइम 2, 2 8 टाइम 16, 2
4 टाइम 8 2, 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। देखिए कितने हमारे पास 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 आए हैं। इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या आएगी, 7 आएगी। अब हमने करना क्या है, log 2 2 रेज़ टू पावर 7 जो आया है, इसको लॉज ऑफ लोगरिथम के अंदर देखना है कि यहाँ पे जो पावर आई है उस पावर का हमने कैसे एडजस्ट करना है लॉज ऑफ लोगरिथम के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, हमने एक्सपोनेंशियल लॉ में पढ़ा था कि हमारे पास जब भी कोई पावर आएगी तो हम उसको स्टार्ट में लेंगे, ऐसा ही था। इसका मतलब है हमने इसको भी ऐसे ही करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 लॉग 2 और 2, ऐसे ही आएगा ना। अब log 2 और 2 किसके इक्वल होते हैं, 1 के। मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया था। इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। 7 1 टाइम 7 आ जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ गया है, माइनस आ गया है, ऐसे ही है। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन के फॉर्म में लेके जाएंगे। अगर आप इसको पहले ही डिवीजन के फॉर्म में लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करें, जाहिर है इस बाद में भी वही सोल्यूशन करनी है, तो अगर आप पहले सोल्यूशन कर लें फिर इसको डिवीजन के फॉर्म में लेके जाएं तो भी वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 जो कि पावर है इसकी, जाहिर है लॉग के पीछे लिखी हुई है तो ये इसकी पावर है ना, तो मैं इसकी पावर को यहाँ पे इसको दे देती हूँ। कैसे, लॉग 3 8, 8 किसका एलसीएम होता है, जब हम 8 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 3 2 आते हैं ना, तो 2 का क्यूब। और ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं पावर के फॉर्म में इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 3 3 से कट जाएगा। माइनस लॉग 3 18। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या रह गया है, लॉग 3 2, ये माइनस है। इसका मतलब है अब मैंने प्रॉपर्टी यूज करनी है। कैसे, डिवीजन के फॉर्म में लेके जाना है। लॉग 3 18 को मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, लॉग 3 2 डिवाइडेड बाई 18। इस तरह 2 1 टाइम 2 2 9 टाइम 18। हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो 1 डिवाइडेड बाई 9 है, जैसे हमने 8 का एलसीएम लिया था इसी तरह यहाँ पे 9 का भी हम एलसीएम लेंगे। 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 के स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग 3 और इसी तरह यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। अब 1 डिवाइडेड बाई जो है वो किस तरह चेंज होगा, ये 3 स्क्वायर ऊपर कैसे जाएगा जब हम इसकी पावर को नेगेटिव करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग 3 3 रेज टू पावर -2। अब ये -2 पावर है तो ये पावर लॉ के पीछे आएगी, हमने यही लॉ में पढ़ा था। तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे, -2। और यहाँ पे देखें लॉग 3 और 3 है ना, 3 और 3 किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। जाहिर है हमारे पास दोनों सेम आंसर आए हैं, यानी कि दोनों सेम नंबर्स हैं तो उसका आंसर हमेशा इक्वल होता है 1 के। तो -2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 ही। तो यहाँ तक हमारे पास हुआ इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास सेम पावर आई है 2 लॉग और 2। तो हम सबसे पहले इसको पावर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 25। लॉग 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉग 4 प्लस लॉग 25। अब यहाँ पे देखें प्लस आया है तो प्लस किस में चेंज होता है, लॉग के थ्रू, मल्टीप्लाई में। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉग 4 मल्टीप्लाई बाय 25। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 25 किसके इक्वल होता है, 100 के। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100 लॉग 100। अब लॉग 100, 100 किस का स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लॉग 10 का स्क्वायर। अब इसमें पावर आ चुकी है तो पावर हमें पता है कि स्टार्ट में आती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लॉग। इसी तरह देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एक लॉग जो होता है ना उसका हमेशा उसकी जो बेस होती है वो 10 ही होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10। जो नॉर्मल बेस होती है ना, जैसे यहाँ पे सब लॉग जो है उनकी नॉर्मल बेस 10 ही है। अगर वो नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब उसकी बेस 10 है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10, और ये जो ये वाला 10 था ये लिखा, ये हमारे पास आ गया 2 आंसर, क्योंकि log 10 10 से कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम थर्ड पार्ट की तरह का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो हमने 64 और 25 का एलसीएम ले लेना है। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको एज इट इज लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 log 4, और ये इसका हमारे पास 4 हमने देखना है, हमने इसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर का हमने ऐसे नंबर की पावर लेनी है कि हमारे पास क्या आए 4 इसकी बेस आए, यानी कि हमने इसको इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास इसका जो आंसर है ना वो यहाँ पे 64 आना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने इस बेस को इससे काटना होता है, इसी वजह से हमें ये सेम नंबर चाहिए होते हैं। तो मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 64। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी 4 क्यूब, इसी तरह प्लस यहाँ पे देखें 2 log 5। अब देखें यहाँ पे 5 है ना, मैंने इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 5 इसकी बेस हो। तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास 25 आएगा, ऐसे ही है ना। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। अब इसकी जो पावर्स हैं उनको हमने क्या करना है, स्टार्ट में ले आना है। स्टार्ट में ले आएंगे, यहाँ पे देखें 1 डिवाइडेड बाई 3, ये पावर स्टार्ट में आएगी तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3, और ये log 4 ऐसे ही आ जाएगा। प्लस इसी तरह 2 log, ये वाला जो 2 है इसको हमने क्या करना है स्टार्ट में लेके आना है, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 5, इनका आंसर क्या आएगा 1, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। ये आ गया 3, 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 3 कटिंग हो गई है, और हमारे पास क्या आंसर आ गया जस्ट 1। और हमारे पास यहाँ पे क्या आया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो देखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, प्लस 4 1 टाइम 4 इज इक्वल टू आंसर क्या आया है 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास log 3 12 और 0.25 दिया गया है। अब इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे पास यहाँ पे प्लस दिया गया है, हम सेम लोगैरिथम के लॉज को यूज़ करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई डालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी log 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अब देखें इसको हम किस तरह करते हैं, 0.25 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे? पॉइंट कट होता है, इसकी जगह यहाँ पे 1 डलता है, और आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कट करेंगे तो हमारे पास देखेंगे क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आ गया 5 टाइम 25, और इसी तरह 5 20 टाइम 100, 5 1 टाइम 5 4 टाइम 100, 1 डिवाइड बाई 4 आया। अब 4 को कटिंग करते हैं, 4 1 टाइम 4 3 टाइम 12। देखें क्या आंसर आया है log 3, और यहाँ पे क्या बचा था जस्ट 3, तो ये दोनों सेम आया है, आंसर क्या आएगा 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको लॉज के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम कंटिन्यू रखेंगे 2.4 को। आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।